हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं हूं अंजलि और मैं पिछले 2 साल से कैबिन क्रू हूं विद एयर इंडिया एक्सप्रेस। सो दिस वीडियो इज़ फॉर न्यू टॉपिक, जो है कि आप कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एविएशन में ग्रूमिंग इज मैंडेटरी। ग्रूमिंग इज मैंडेटरी बिकॉज वी आर द फेस ऑफ आवर एयरलाइन और द कंपनी। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, सो वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट द ग्रूमिंग। वी विल स्टार्ट विद दिस. So first we will talk about the grooming. So girls, please make sure whenever you are going in an interview, please wear decent and formal clothes. What is decent and formal clothes? I will mention you. So decent means you are wearing anything, it should not be have any designs, any pop-up colors. Please wear subtle clothes, subtle colors, like this pink shirt, white shirt, or combination your clothes. If you are wearing a स्कर्ट, प्लीज़ मेक श्योर आपकी स्कर्ट आपकी नी लेंथ से ऊपर ना हो, क्योंकि ये इम्प्रेशन बहुत गलत जाता है एंड इट डज नॉट लुक गुड. सो मेक श्योर इफ़ यू आर वेयरिंग इन स्कर्ट, देन प्लीज़ आपकी वो नी लेंथ तक हो. ऑल्सो इफ़ यू आर वेयरिंग अ शर्ट विथ कॉलर्स, देन इट्स ओके. इफ़ यू आर वेयरिंग अ top, you should cover it with a coat. It is the rule in formal clothes that what we have learned. I am giving you a pro tip because in our company we have learned this. If you are wearing something which has collar, then it's totally fine. If you are wearing something which does not have collars, then you should wear a coat. Only then it will consider as formal clothes. Alright, we'll talk about the hair, which is mandatory. If you have short hairs till here, then it's totally fine. You just have to comb your hair. You are ready to go. If you have long hairs, please make a neat bun. Neat bun should be there because many people, even we have a baby short hairs, we have to apply gel whenever we are going in flight or for any sort of training. So please make sure your baby hair should not be visible because it is so important in aviation. So please do it with some sort of aloe vera gel. Or now your nails, see, these are not mentioned anywhere, but me as a cabin crew have learned this from my company, which is I am giving you some points because छोटी छोटी चीज़ें दे नोटिस. सो आई एम टेलिंग यू व्हाट आई हैव लर्न सो दैट आपके लिए प्रो टिप हो जाए. तो प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू हैव ज़ीरो लेंथ मीन्स इफ़ यू डोंट हैव लॉन्ग नेल्स लाइक माइन, सी इवन आई डोंट हैव लॉन्ग नेल्स, सो प्लीज़ अप्लाई द नेल पॉलिश विच इज़ नियरेस्ट टू द स्किन ऑफ योर कलर. जो आपकी स्किन के कलर से बहुत ज़्यादा नियरेस्ट हो, आप वो स्किन कलर की नेल पेंट लगाओ. और इफ़ यू हैव अच्छे नेल्स, बड़े नेल्स, देन इट्स योर चॉइस, बट स्टिल अप्लाई सटल कलर्स. नॉट दैट ब्लैक लगा के चले गए आप और बिल्कुल चटक लाल. नो, मेक एवरीथिंग सटल. कम ऑन मेकअप विच इज़ मैंडेटरी. एवरीवन नोज एविएशन में मेकअप कितना ज़रूरी होता है. सी, मेकअप आप सटल करो, लाइट करो, बट इट शुड बी लुक गुड ऑन यू. वॉट इज़ द मीन बाय सटल एंड लाइट? इट डजेंट मीन कि आप आई शेडो लगाया आपने एंड आपने लिपस्टिक लगाया एंड यू आर रेडी टू गो. नो, यू आर नॉट. सटल एंड डिसेंट मेकअप का मतलब होता है आप उतना मेकअप करो जितने आपकी स्किन को ज़रूरत है. आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको मेकअप करना है. आपकी स्किन का टोन इज़ something else and you are applying the foundation and the concealer something else, it will look so bad. please ग्रूमिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. इफ़ यू वांट कि मैं आपको बताऊं कि आप कैबिन क्रू इंटरव्यू में मेकअप और आपके हेयर कैसे आपको करके जाने हैं, तो आप मुझे कमेंट करना. आई विल श्योरली मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज. सेकेंड, मिनिमल ज्वेलरी. ज़्यादा कुछ ओवर ज्वेलरी नहीं पहन के जाना है. सिंपल सी एक वॉच पहनना है, कान में छोटे से इयरिंग्स पहनने हैं. दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो. नाउ सेकेंड टॉपिक इज कम्युनिकेशन स्किल्स. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट because
when you don't know how to talk, how will you get selected? Because this is all about the communication skills, this is all about the passengers, the customers, customer service, this is all about the hospitality. So you should at least know Hindi and English both. इट डजेंट मीन यू शुड नो इंग्लिश ओनली, आपको हिंदी में भी बात करना आना चाहिए अच्छे से. सो what should you do for communication skills? See, what will I suggest you? पहले तो do not join any sort of cabin crew इंस्टीट्यूट. मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी, मैंने अपने लाइव में भी बहुत बार बोला है कि प्लीज़ ऐसा कुछ ज्वाइन मत करो. तो व्हाट शुड यू डू? अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है, बेसिक भी लाइक कि आपको पता ही नहीं है कि इंग्लिश में होता क्या है, इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, आप छोटे मोटे ट्यूशन्स होते हैं, आप पहले उसे ज्वाइन करो. आप पहले सीखो कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ टू टॉक. बट आप उसको अगर सीख लेते हो तो भी आपको ही बोल के बात करके आपको सीखना पड़ेगा. इट डजेंट मीन कि आप ट्यूशन जा रहे हो तो यू विल गेट टू नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, बिकॉज जब तक आप बात नहीं करोगे यू विल नॉट प्रैक्टिस, यू विल नॉट लर्न. ऑलराइट, इफ़ यू नो, थोड़ा बहुत आपको आता है तो इट्स गुड फॉर यू. एंड आप घर में प्रैक्टिस करो, आप न्यू न्यू वर्ड सीखो. आप और आप अगर आपको यही चाहिए कि कम्युनिकेशन में आपको कैसे ग्रो करना है, आप मुझे कमेंट करना है, इसके लिए भी अलग वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि इंग्लिश वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम माई स्कूल टाइम. सो आई हैव tried multiple things to learn English, so I will surely make a different video on that. Third thing is, आप अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, प्रिपेयर योर सेल्फ. आप लोग गलती ये करते हो, जो सब मोस्टली गलती करते हैं, आप इंटरव्यू में तो जाते हो बट आप प्रिपेयर नहीं करते हो. वॉट यू हैव टू प्रिपेयर, इफ़ यू हैव मेड अ CV में आपने क्या डिटेल्स मेंशन की है, लाइक आपने अपना होम टाउन मेंशन किया है, आपने अपनी हॉबीज़ मेंशन की है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करो, बिकॉज दे विल श्योरली आस्क यू ना. आप अपने आप को प्रिपेयर करो हर एक क्वेश्चन के लिए. मोस्टली क्वेश्चन दे आस्क इज कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, then why do you want to become a cabin crew, what is your hobby, or how do you manage a situation. They will give you a situation, how do you manage it. सो आपको क्या होगा, आप वहाँ जाओगे, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा जब आप बेसिक क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओगे. कई इंटरव्यूज़ में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, तो ग्रुप डिस्कशंस में इफ़ दे आर आस्किंग सम क्वेश्चंस, गिव देम कॉन्फिडेंटली. कम बोलो, अच्छा बोलो, ओवर वर्ड का यूज़ मत करो, वर्ड्स को लिमिटेड रखो, अच्छा बोलो. जितना आप कम बोलोगे उतना आप प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे यही सीखा है कि अब जितना बोलोगे ना आप उतने फंसोगे, आप गलतियाँ करोगे. यू विल आंसर देम शॉर्टली एंड नाइसली. And then other thing I want to mention is, sometimes they will also ask you कि I'll give you this phone, now sell me this phone. And you have to show your communication, your convince skills, because obviously आप जब fly करते हो you have to face a lot of passengers, जहाँ आपको ऐसी सिचुएशंस हैंडल करनी होती है. सो प्लीज़ इसीलिए अपने आप को उतना प्रिपेयर करके जाओ. ऑलराइट, सो सबसे बड़ी गलती जो मोस्टली लोग करते हैं, सो विल टॉक अबाउट दैट. आप ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हो ना ही अंडर कॉन्फिडेंट, ये दोनों ही आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है. सेकेंड, आप फंबल जितना कम हो उतना करो, नर्वस मत हो, ऑलवेज हैव स्माइल ऑन योर फेस, एंड कॉपी पेस्ट आंसर मत दो, बी रियल. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फाइनल टिप्स. सबसे पहला, डेली प्रैक्टिस करो एंड ग्रूमिंग पे भी काम करो. देन रिजेक्शंस को अपने दिल पे मत लो, रिजेक्शंस सबकी लाइफ में आते हैं. जस्ट तो BMI का फुल वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, आप BMI को जाके पूरा समझ लो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बिकॉज BMI ऑल्सो प्लेज अ बिग 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 रोल. ऑलराइट, if you like my video, then please share my videos to cabin crew aspirant, subscribe my channel, comment down for more queries. Bye.